जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आप भी इंतजार कर रहे हैं अगर कोई नई वैकेंसी का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे मेट्रो रेलवे की नई वैकेंसी 2025 की सबसे लेटेस्ट भर्ती है ना? इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा? क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है? एज क्या होनी चाहिए? आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए? हम सब कुछ समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे मेट्रो रेल निगम नई भर्ती, जहां पे सुपरवाइजर की ये नई भर्ती है। और सैलरी की बात की जाए साथियों, तो 33,000 रुपये है ना? 33,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नोटिफिकेशन जिसका आउट हो चुका है। अंतिम तिथि की बात करें तो 17 जनवरी। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको सिलेक्शन का पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं छोटे से वीडियो में। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, है ना? तो जैसा कि बात की जाए यहाँ पे, तो मेट्रो निगम में सुपरवाइजर की भर्ती है ना? तो ये जो पोस्ट की बात है, सुपरवाइजर की पोस्ट है साथियों। तो डिपार्टमेंट नेम की बात है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, है ना? तो ये जो भर्ती है साथियों, कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है साथियों। लेकिन आपको तो सिलेक्शन से मतलब है ना, किसी भी स्टेट की हो। ये भर्ती कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। पोस्ट सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर की ये वैकेंसी है। 17 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। और फॉर्म आपको अप्लाई मोड, यानी कि फॉर्म भरना कैसे है साथियों? ऑनलाइन भरना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेबसाइट भी है, लेकिन आपको हम डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट फॉर्म दे देंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या हमारी योग्यता है भी या नहीं भी है, हम सब कुछ पहले समझ लेते हैं। तो आइए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट्स क्या है, हम वो समझते हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर समेत अन्य पदों पर यह भर्ती है, पहले तो ये जान लीजिए। मेट्रो में भर्ती है, और भर्ती कैसी है? सुपरवाइजर की है साथियों। तो सुपरवाइजर में 17 जनवरी 2025 जिसकी की अंतिम तिथि है ना? 17 जनवरी। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी इन पदों पर 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे अगर बात की जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, है ना? हम आपको फॉर्म अभी डिस्क्रिप्शन में आगे दे दे रहे हैं, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंस है, पहले हम वो समझ। कुछ और अगर बात की जाए साथियों, यहाँ पे देखिए, सुपरवाइजर की अगर बात की जाए, तो अभ्यर्थियों के पास सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों, ठीक है? इसके अलावा साथ ही साथ पद से संबंधित अनुभव होना चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होना चाहिए साथियों। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो जो है लिंक जो है अभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और बात की जाए वैकेंसी से संबंधित, तो सुपरवाइजर समेत अन्य पदों पर भर्ती आई हुई है, ठीक है? शुल्क की बात करें, अगर आपसे जरूरी हो जाता है कि आपसे आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा, तो आवेदन शुल्क साथियों लिया जाएगा 170 रुपये, ठीक है? 170 रुपये लिया जाएगा। साथ ही साथ 18% जीएसटी का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। देखिए, रुपये के लिया जाएगा, प्लस आपसे 18%, है ना, जो गुड्स सर्विस टैक्स है ना, जीएसटी, वो आपसे अलग से लिया जाएगा सर, ठीक है? इसके अलावा नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये सारी चीजें आप जानते हैं, एक बार भुगतान आप कर दिए तो आपका वापस नहीं होने वाला है सर। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करना है साथियों, ठीक है? जिसके लिए अभ्यर्थी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, यूपीआई इत्यादि से आप क्या कर सकते हैं? अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और पेमेंट को भर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट्स की अगर बात की जाए अगर, तो एज का क्राइटेरिया क्या है ना? एज इंपॉर्टेंट होगा। तो एज की साथियों बात की जाए, तो यहाँ पे मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 21 साल। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 43 साल। यानी 21 साल से लेकर के 43 साल के बीच में हैं आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो यहाँ पे छूट भी दी जाएगी, है ना? जो आरक्षित वर्ग के श्रेणी है, अलग से उम्र में भी छूट दी जाएगी। सामान्यतः 21 से लेकर के 43 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है साथियों। इसके अलावा जो एज की गणना है, वो 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि मेट्रो कारपोरेशन सुपरवाइजर वैकेंसी जो है, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए। जब आप इस फॉर्म को भरने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? तो फर्स्ट पे आ जाता है आधार कार्ड, क्योंकि आधार बहुत जरूरी हो जाता है। आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए साथियों। मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए,
इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉल्स चल रही हो। ठीक है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मेल आईडी, जात प्रमाण पत्र, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए साथियों, अगर आप भी सुपरवाइजर का फॉर्म भर रहे हैं साथियों। और महत्वपूर्ण चीजों को अगर हम समझें, यहाँ पे सैलरी आपको दिखा देते हैं। देखिए, सीनियर सुपरवाइजर में ग्रेड 1 ग्रेड 2 की अलग अलग सैलरी है ना। ग्रेड 1 की बात करें 46,000 से 1,45,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है यहाँ पे। ग्रेड सेकंड में 40,000 रुपए से 1,25,000 तक। वहीं पे सुपरवाइजर की बात करें, वहां पे हम सीनियर सुपरवाइजर की बात कर रहे थे, यहाँ अगर हम सुपरवाइजर की बात करें ग्रेड फर्स्ट 35,000 से लेके 1,10,000, है ना। ग्रेड सेकंड में 33,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक आपको सैलरी अच्छी खासी जो कि से, है ना, आपको मिल सकती। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात करें, यहाँ पे सैलरी, है ना, सभी सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर के पद पर चयनित वाले सभी उम्मीदवारों को, है ना, हर महीने 46,000 से 1,45,000 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा सुपरवाइजर के पद पर चयनित होने वाले सभी उम्मीदवारों को हर महीने 33,000 रुपए तक क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा साथ। अब देखिए, ये तो हम वैकेंसी का डिटेल बता दिए। आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा और आप फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। आपकी क्या राय है? अगर आपको फॉर्म भरने में या कोई और भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हम और हमारी टीम, है ना, आपको जरूर जवाब मिलेगा। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप कहाँ से हैं, है ना, आप किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं साथियों, आप किस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, है ना। इससे अगर वो भर्ती आती है, उससे संबंधित कोई भर्ती आती है तो मुझसे वीडियो जरूर बनाएंगे साथ। तो बस ऐसे ही अपना प्यार, है ना, हमेशा बनाए रहिए साथियों। नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।